अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। सामाईन ज़िवकार, एक औरत की शादी थी तो उसने अपने शादी वाले दिन मगरिब की नमाज अदा की और उसके बाद उसको मेकअप के लिए लाया गया ताकि वो शादी के बंधन में मुंसलिक होने जा रही है तो वो सबसे नुमायाँ नज़र आए। तो उसका मेकअप किया जाने लगा। तो जैसे ही उसका मेकअप मुकम्मल हुआ तो इशा की अजान होना शुरू हो गई। तो उस औरत ने समझा कि मेरा वज़ू नहीं है, तो उसने कहा कि मैं वज़ू करके इशा की नमाज अदा करना चाहती हूँ। तो दुल्हन की माँ ने जैसे ये सुना कि ये वज़ू करेगी, नमाज पढ़ेगी, तो उसने कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है कि तुम ये क्या कर रही हो कि लोग बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, शादी का वक्त हुआ चाहता है और तुम वज़ू करके नमाज़ पढ़ना चाहती हो। ये सारा मेकअप तो पानी से धुल जाएगा, तुम्हारा चेहरा सारा फिर ख़राब हो जाएगा। तो उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया कि बेटा बाद में पढ़ लेना, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। तो लड़की ने एक ना सुनी और कहा कि ऐ अम्मी जान, क्या मैं आपकी इताअत उस वक्त करूँगी कि जब आप शरीयत मुहम्मदी अलैहिस्सलाम के मुताबिक मुझे हुक्म दोगी। जब आप मुझे नमाज से रोक रही हो तो मैं आपका हुक्म नहीं मानूंगी और मैं नमाज यहाँ अदा करके फिर ही कमरे से बाहर जाऊँगी। तो माँ ने कहा बेटी तुम्हारी आज शादी है, बाहर मेहमान तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो तुम्हें बग़ैर मेकअप के देखेंगे तो शायद कि हो सकता है कि वो तुम्हारा मजाक भी उड़ाएं, तो तुम ऐसा ना करो। तो उस दुल्हन ने मुस्कुराते हुए अपनी वालिदा को कहा कि अम्मी जान, क्या आप इस बात पर नाराज़ हो रही हैं कि लोग नाराज़ होंगे, और मैं तो इस बात पर खौफज़दा हूँ कि मैं अगर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल ना करूँ तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की महबूब बंदी कैसे बन सकूँगी। कि आपको लोगों का मजाक सूझ रहा है, लोगों का मजाक सूझ रहा है कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, और जबकि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करके मैं उसका कुर्ब हासिल कर लूँ, और आपको लोगों की पड़ी हुई है कि लोग क्या कहेंगे। ये कहकर उसने वज़ू शुरू किया बग़ैर इस बात की परवाह किए कि उसका मेकअप उतर जाएगा और वो खूबसूरत नहीं लगेगी। उसने वज़ू किया, वज़ू के बाद नमाज शुरू की, और जैसे ही सजदे में गई तो ये सजदा उसकी ज़िंदगी का आखिरी सजदा था। जी बिल्कुल, कि उसकी मौत सजदे के अंदर ही वाक़ हो गई। सामईन ज़िवकार, गौर फरमाइए कि उस लड़की को कितनी ही अच्छी मौत नसीब हुई। हमें भी अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसी ही मौत नसीब फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नमाज की तौफीक अता फरमाई और नमाज के अंदर ही उसकी रूह कब्ज़ की गई, और उस लड़की ने लोगों की परवाह नहीं की और अल्लाह तबारक व तआला की परवाह की। अगर वह लोगों की परवाह करती, वज़ू ना करती, नमाज ना पढ़ती, हो सकता है कि स्टेज पर उसकी रूह कब्ज़ हो सकता है किसी और जगह उसकी रूह कब्ज़ होती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और ही मंजूर था कि उसकी रूह सजदे में ही निकले। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सजदे के अंदर मौत नसीब फरमाई। तो इस कहानी में हमारी बहनें, हमारी माँओं, हमारी बेटियों के लिए सबक है कि अगर उसकी जगह हम होती तो हम क्या करती, लोगों को तरजीह देती या अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को तरजीह देती। कि क्या हमें यकीन है कि हम इतने दिन, इतने लम्हे, इतनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे कि हम मौत से बिल्कुल ही नावाकिफ़ हो जाते हैं। मौत को हम भुला बैठते हैं कि दुनिया में कई ऐसे काम हैं कि वहाँ हमें बाज़ औक़ात इशारा मिल भी जाता है, लेकिन हम उस काम से बाज नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हर वक्त ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अहकामात पर अमल पैरा होने वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाफरमानियों से बचने वाली ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए, और ये भी दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए
اور قبر کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت نماز کی قدر کرنے اور ان کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ اپنی نماز کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔